हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेरा विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 1513 का मीडियम मार्क क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है एंड आई थिंक हम सभी लोग इस लेवल पर अब तक पहुंच गए हैं एटलीस्ट कि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को आराम से टैकल कर सकें। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले मोटिवेशन। तो यार देखो, अभी सभी को पता चल ही रहा होगा कि 2026 इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन फ्यू डेज़, है ना। आई वॉन्ट यू ऑल टू मेकअप योर माइंड फॉर इट, स्टे रेडी टू वर्क इवन हार्डर, है ना, एंड स्किल अप, गेट इंटरव्यू रेडी एंड प्रिपेयर टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट फॉर एनी इंटरव्यू। ठीक है। नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स विथ ओनली वंस गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ 0101 होता है। रिटर्न द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स विथ ऑल कैरेक्टर वंस, मतलब वो सबस्ट्रिंग का आपको काउंट बताना है जिसमें सिर्फ 1 होंगे। सिंस द आंसर में बी टू लार्ज, रिटर्न इन मॉड्यूलो 10⁻9+7। इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर टोटल कितने सबस्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ 1 है। जैसे इसको अगर आप पकड़ोगे तो देखो, इसमें एक सबस्ट्रिंग तो ये खुद 1 निकल कर आ गया, ये वाला। फिर एक सबस्ट्रिंग ये निकल कर आ गया 1 वाला। फिर एक सबस्ट्रिंग ये निकल कर आ गया 1 1, है ना। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे सबस्ट्रिंग निकल कर आएंगे। एक तो ये हो गया सिंपल वाला, जो अकेले 1 है वो भी खुद में सबस्ट्रिंग है, ये ठीक है। उसके बाद देखो, ये एक सबस्ट्रिंग है। उसके बाद ये एक सबस्ट्रिंग है। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक सबस्ट्रिंग है ना। ठीक है। तो ये वो सबस्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ 1 है, बीच में 0 नहीं आना चाहिए। मतलब ये अगर आप सबस्ट्रिंग लेते हो तो दिस इज़ नॉट वैलिड, बीच में एक 0 है। ओके। तो टोटल कितने सबस्ट्रिंग होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर हमारा 9 है। ओके। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। जैसे इस एग्जांपल को देखो, तो अल्टीमेटली आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि यार हमारा फोकस बस वो सबस्ट्रिंग होना चाहिए जिसमें सिर्फ 1 है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 1 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 1 है ना। यहाँ पर देखो, आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को एक चीज़ तो पता होगा कि मान लेते मैंने अगर आपको ऐसे एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग दे दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स सब स्ट्रिंग बना सकते हो, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। टोटल कितना लेंथ है इसका? 1 2 3 4 5, 5 × 5 + 1/2। ठीक है। और ये फार्मूला क्यों आता है ना काम में, वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। बट आई एम श्योर कि आप सबको ये तो ज़रूर पता होगा कि अल्टीमेटली आपको बस काउंट ऑफ 1 निकालना था किसी भी एक सबस्ट्रिंग में। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप इसकी बात करो, इस सबस्ट्रिंग की, तो इसमें काउंट ऑफ 1 कितना है? काउंट ऑफ 1 है यहाँ पर 2 है ना। तो कितना सबस्ट्रिंग पॉसिबल है? 2 × 2 + 1/2। और ये फॉर्मूला मैं अभी बताऊँगा भी ये क्यों काम करता है। 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर 3 आया। और सही बात है, टोटल 3 सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो कौन कौन है। सबसे पहला ये खुद सिंगल 1, फिर दूसरा वाला 1, फिर ये पूरा इंटायर सबस्ट्रिंग, है ना। फिर इस पर आता है, यहाँ पर देखो तो काउंट ऑफ 1 कितना है? यहाँ पर काउंट ऑफ 1 है 3 है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, काउंट × काउंट + 1/2। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और वो 6 कौन है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था, है ना। ठीक है। यहाँ से 6 सबस्ट्रिंग निकल कर आ सकते हैं। टोटल कितने सबस्ट्रिंग्स हो गए? 3 + 6 दैट इज टोटल 9। यही हमारा आंसर भी था। ठीक है। तो देखा है तो ये वाला अप्रोच बड़ा सिंपल है ना। सिंपल सा अप्रोच था, अप्रोच 1 मैं इसको बोल सकता हूँ कि हमें कुछ करना नहीं है। काउंट नाम का एक वेरिएबल रखेंगे, काउंट = 0। आई पॉइंटर यहाँ पर आया, मैंने देखा कि 1 नहीं है तो आई को आगे बढ़ा दो। जैसे ही 1 दिखा मैंने काउंट को बढ़ा दिया। फिर जैसे ही 1 दिखा मैंने फिर से काउंट को बढ़ा दिया। फिर जैसे ही 0 दिखा ना, तो मैं समझ गया कि जो सबस्ट्रिंग चलता आ रहा था उसका स्ट्रीक अब ब्रेक हो गया है। तो काउंट का वैल्यू मैं देख लूँगा कितना है, 2 है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, 2 × 2 + 1/2 और इसको रिजल्ट में ऐड कर दो। रिजल्ट = 2 2 कैंसिल कर दो, कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। लेकिन हाँ, इंश्योर कर लेना, सिंस आप यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा रहे हो ना, जैसे काउंट × काउंट + 1/2, तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, तो इंटीजर का मतलब बहुत बड़ा वैल्यू आ सकता है। तो इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग ले लेंगे काउंट का वैल्यू और रिजल्ट का वैल्यू, है ना। लॉन्ग, है ना। और हाँ, मॉड्यूलो करना मत भूलना जब आप रिजल्ट में ऐड करोगे इसको। तो रिजल्ट = रिजल्ट प्लस जो भी इसका वैल्यू आएगा, मॉड्यूलो 10⁻9+7 करना मत भूलना, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है। ठीक है। फिर आप जैसे ही इंडेक्स आई पर आए तो आपने, मान लेते हैं आप यहाँ इस इंडेक्स पर आए तो आपने फॉर्मूला लगा के ऐड तो कर लिया, बट अब काउंट को आप रीसेट कर दो
क्योंकि देखो अब फ्रेश स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग स्टार्ट होगा, है ना। फिर इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर आया तो वापस से काउंट यहाँ वन होगा, फिर दोबारा +1 होगा जब आई मेरा यहाँ आएगा, फिर आई जब मेरा यहाँ आएगा, जब मेरा आई यहाँ पर आया तो दोबारा से +1 है। फिर देखो आई आउट ऑफ बाउंड हो चुका है ना, लेकिन हमने इसका कैलकुलेशन अभी किया नहीं है तो कोई बात नहीं, आई जब आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना तो भी हम चेक कर लेंगे कि काउंट का वैल्यू क्या है। तो काउंट इंटू काउंट +1/2, है ना। तो इस चीज़ पर ध्यान देना, जब आई मेरा आउट ऑफ बाउंड भी हो जा रहा है ना तो उसके बाद काउंट का वैल्यू चेक कर लेना, है ना। ज़ीरो नहीं है, ऑब्वियस बात है ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ये भी तो हमें रिजल्ट में ऐड करना है। तो 3 × 3 + 1/2 ये जो वैल्यू होगा इसको भी हमें रिजल्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा अप्रोच 1 था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली आपको लीनियर दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि हम पूरे स्ट्रिंग को बस एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जिससे आपका अप्रोच 2 भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। दोनों अप्रोच अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है, बट अप्रोच 2 थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। तो अप्रोच 2 से एक और चीज़ आपको पता है क्या क्लियर हो जाएगा, कि जो फॉर्मूला लगता है ना हर बार n × n+1, यानी कि काउंट इंटू काउंट +1/2, ये क्यों काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान दो। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या था 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी स्ट्रिंग को पकड़ लेता हूँ, मान के चलते मैं मेरा फोकस इस पर है, अभी मुझे पता करना है कि कितने सब स्ट्रिंग यहाँ से निकल कर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मान के चलते जब आप यहाँ पर आए, ठीक है, इंडेक्स आई आपका यहाँ पर है, तो मान के चलते हैं काउंट का वैल्यू, मान लेते हैं इंडेक्स आई अभी यहाँ पर था, काउंट का वैल्यू मैंने रीसेट कर दिया, 0 हो गया, ठीक है। अब आई जब यहाँ पर आया ना तो मैंने देखा काउंट का वैल्यू 1 हुआ, क्योंकि मुझे एक 1 दिख चुका है ना। मैं यहाँ पर चेक लगा दूंगा कि अगर s(i) = 1 हुआ तो काउंट का वैल्यू +1 कर दो। तो काउंट का वैल्यू देखो मैंने ++ कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये काउंट =1 का मतलब क्या हुआ कि एक सबस्ट्रिंग मुझे मिला, और वो सबस्ट्रिंग कौन है देखो, तो यहाँ मैं बना भी देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जैसे ही आई यहाँ पर आया ना तो काउंट का वैल्यू देखो हो क्या गया, काउंट को वापस से जब मैंने ++ किया तो काउंट का वैल्यू 2 हो गया। इसका मतलब मुझे अभी लगातार 2 1 दिख चुके हैं, ठीक है। और काउंट का वैल्यू यहाँ 2 का मतलब पता क्या हुआ कि यहाँ मुझे 2 सबस्ट्रिंग दिख चुका होगा। एक तो ये वाला जो अभी नया आया है, ये वाला, और एक ये वाला, है ना, देखो ये वाला, ठीक है। तो 2 मुझे एक्स्ट्रा सबस्ट्रिंग मिल गए हैं। तो आइडियली मुझे रिजल्ट में क्या ऐड करना चाहिए, याद करो, रिजल्ट में स्टार्टिंग में मैंने 1 ऐड करना चाहिए था, क्योंकि मुझे एक सबस्ट्रिंग मिला था। काउंट का वैल्यू जो भी है वो मैंने ऐड कर दिया एज इट इज़, है ना। तो यहाँ पर काउंट का वैल्यू 1 था तो मैंने 1 ऐड कर दिया। उसके बाद जैसे ही काउंट का वैल्यू 2 हुआ तो मुझे 2 सबस्ट्रिंग और दिख गए, है ना। तो यहाँ पर मुझे 2 ऐड करना चाहिए था। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, काउंट का जो वैल्यू है ना वही बस ऐड करना है हमें, ठीक है। अभी देखो आई पॉइंटर जब मेरा यहाँ पर आया तो काउंट का वैल्यू 3 हो गया। अब 3 का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से सबस्ट्रिंग है, एक तो ये सबस्ट्रिंग होगा, फिर एक ये सबस्ट्रिंग होगा, फिर एक ये सबस्ट्रिंग होगा। तो मैं बना के दिखा देता हूँ, 1 1 1 1 1 1। तो ये 3 पॉसिबल सबस्ट्रिंग है, इसीलिए तो यहाँ पर मुझे 3 ऐड भी कर देना चाहिए था। देखो यहाँ पर भी वो लॉजिक काम कर रहा है, काउंट का जो वैल्यू है बस मुझे वही ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ नोटिस कर रहा हूँ 1 + 2 + 3 क्या है भैया, ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला आप लगा सकते हो आराम से, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, है ना। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, अकाउंट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है, 3 तक गया है। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा दो। देखो 1 + 2 + 3 है ना, तो 3 × 3 + 1/2 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज़ काम कर जाता। देखो मान लेते हैं आपका आई पॉइंटर यहाँ होता, स्टार्टिंग में काउंट कितना है मेरा, 0 है, फिर आई मेरा जब यहाँ पर आया तो मुझे 1 दिखा, तो काउंट का वैल्यू 1 हो गया ना। तो रिजल्ट में भी 1 ही ऐड करेंगे, रिजल्ट में मैंने 1 ऐड कर दिया। फिर काउंट आई जब यहाँ पर आया तो काउंट का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, तो रिजल्ट में 2 ऐड करेंगे। फिर आई जब यहाँ पर आया तो मेरा 0, काउंट को मैंने रीसेट कर दिया। तो देखो ना रिजल्ट में यहाँ पर 3 ऐड हो चुका था यहाँ पर, इसका मतलब 3 सबस्ट्रिंग मुझे यहाँ पर मिल गए थे। फिर फ्यूचर में यहाँ पर मुझे 6 सबस्ट्रिंग मिले, तो 3 + 6 9 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला अप्रोच थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। इसमें मुझे सिंपली क्या करना है कि अगर s(i) = 1 दिखता है ना मुझे, तो काउंट को बढ़ाना तो है, काउंट ++,
रिजल्ट में उसी काउंट के वैल्यू को ऐड कर देना है, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू काउंट, है ना। तो ये पता क्या करेगा, ये नेचुरली मेरा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स निकालता चला जा रहा है, साथ ही साथ मुझे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, n इंटू एन प्लस 1/2। और फॉर्मूला लगाने की वजह से होता भी क्या है ना कि ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाता है, तो आपको लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ता है ना। तो वो टेंशन आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और याद करो अप्रोच 1 में आपको एक और कॉर्नर केस हैंडल करना पड़ रहा था कि अगर आई आउट ऑफ बाउंड हो गया तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा पा रहे थे, तो आई आउट ऑफ बाउंड होने के बाद भी लास्ट में आपको एक बार लगाना पड़ रहा था फॉर्मूला। अभी मैं कोड में आपको दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आई बढ़ रहा है और उसको जैसे जैसे 1 दिखता चला जा रहा है, हम काउंट को अपडेट कर रहे हैं और रिजल्ट भी अपडेट करते चले जा रहे हैं। तो जब आई आउट ऑफ बाउंड होगा, ठीक है, तो हमारे रिजल्ट में ऑलरेडी फाइनल आंसर आ चुका होगा, है ना। आई आउट ऑफ बाउंड होने के बाद दोबारा हमें कुछ एडिशन या कुछ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अप्रोच 1 में हमने लगाना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर काउंट निकाल लिया था तो आई आउट ऑफ बाउंड हो गया था, तो हमारा फॉर लूप ब्रेक हो गया होगा, तो बाहर निकल के भी हमें काउंट का वैल्यू देखना पड़ा था। काउंट का वैल्यू यहाँ पर कितना था, 3 था इस सब स्ट्रिंग का, है ना। फिर फॉर्मूला लगाना पड़ा था 3 इंटू 3 प्लस 1/2, 6 आया था, तो मेरे रिजल्ट में 6 को ऐड करना पड़ा था। वो चीज़ यहाँ नहीं करना है, यहाँ पर तो हम साथ ही साथ आंसर भी निकालते चले जा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे 1 दिखता चला जा रहा है, हम आंसर में रिजल्ट ऐड करते जा रहे हैं, रिजल्ट में अपना जो भी काउंट आ रहा है वो ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी वही है, ओ ऑफ एन है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन का कोई झंझट नहीं, सिंपली एडिशन करके आपका आंसर निकल जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है, ठीक है। तो दोनों कोड मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी टाइप नहीं करूँगा बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग माई कीबोर्ड, बिकॉज यू ऑल नो आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, ठीक है। तो दोनों कोड मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा है, जल्दी इसको फिनिश करते हैं फिर। तो देखो ये अप्रोच 1 है, जहाँ पर है ना हमने काउंट का फॉर्मूला लगाया है। तो देखो मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 3 में m डिफाइन कर लिया, 10⁻9 + 7, 2 वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट और काउंट 1। काउंट 1 मतलब काउंट ऑफ 1 ये स्टोर करेगा, ठीक है। अब लाइन नंबर 9 में देखो एक एक कैरेक्टर पर जा रहा है, जैसे ही मुझे काउंट ऑफ 1 कैरेक्टर 1 दिखता है, मैं काउंट का वैल्यू बढ़ाता चला जाता हूँ, और जैसे ही मुझे 0 दिखेगा मतलब एल्स कंडीशन में आऊँगा, मतलब काउंट 1 निकल चुका होगा उस स्ट्रीक का। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, काउंट इंटू काउंट प्लस 1/2, नॉर्मल मैथ्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, और रिजल्ट में ऐड करता चला जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मॉड्यूलो m करना मत भूलना यहाँ पर। और काउंट 1 को रीसेट कर दिया हमने, है ना, क्योंकि अभी काउंट एल्स केस में है हम लोग, है ना। अब स्ट्रीक ब्रेक हो चुका है 1 का, अब नया सब स्ट्रिंग स्टार्ट होगा आगे जाके, तो काउंट 1 को मैंने 0 कर दिया। जैसे ही ये सारे करेक्टर हम देख लेंगे, तो हो सकता है काउंट 1 में का जो लास्ट वैल्यू था वो कैलकुलेट नहीं हुआ होगा रिजल्ट में, क्योंकि हम फॉर लूप से निकल चुके होंगे, तो लास्ट में ये हमें ऐड करना ज़रूरी है, ये वाला कॉर्नर केस, ओके। और हाँ, ध्यान दो, रिजल्ट को मैंने लॉन्ग लॉन्ग लिया, तो इसीलिए बाद में रिटर्न करते वक्त मैंने टाइपकास्ट किया एंड में इसको, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देख लो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो बहुत बड़ा वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है इंटीजर ओवरफ्लो हो जाए वो, ठीक है, इसीलिए लॉन्ग लॉन्ग मैंने ले लिया। तो ये सिंपल सा अप्रोच था। अब आ जाते हैं दूसरे वाले अप्रोच में। ये दूसरा अप्रोच है, देखो ये ज़्यादा सिंपल है। सिंपल इंट रिजल्ट 0, इंट काउंट 0। सिंपली देखो, जैसे ही काउंट कैरेक्टर मुझे 1 दिखता है, मैं काउंट का वैल्यू बढ़ाता हूँ और उसी काउंट की वैल्यू को बस ऐड कर दे रहा हूँ रिजल्ट में, तो नेचुरली ये मेरा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकाल के दे रहा है रिजल्ट में। मैंने आपको दिखाया भी ऐसा क्यों हो रहा है। मॉड्यूलम लेना ही है आपको, और जैसे ही काउंट कैरेक्टर 1 नहीं दिखेगा तो आपका काउंट रीसेट हो जाना चाहिए, लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर दो। और कहीं पर भी इंटीजर ओवरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं और मॉड्यूलो निकालते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये भी सिंपल सा अप्रोच था। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।